हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे। अब कुर्ते की कटिंग हो गई। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग के लिए मैं सबसे पहले फ्रंट नेक रेडी करूँगी। मैंने सिंपल गोल नेक बनाया है, 6 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई। उसके अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से गोल नेक कट कर लिया बुकरम पर। और आप बुकरम पे नेक कट करने के बाद मैं इसे सिंपल एक प्लेन फैब्रिक पे जो वो सूट का बचा हुआ है उस पर अटैच कर लूँगी। उसको सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे। अब नेक रेडी हो गया है हमारा। नेक रेडी करने के बाद हम इसको सूट पर अटैच करेंगे। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, सूट पर अटैच करने के बाद हम अंदर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा आधा इंच के लगभग हम मार्जिन छोड़ देंगे, उसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम नेक पलट देंगे। नेक पलटने के बाद हम इसको कच्ची सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर नेक के लिए। नेक फ्रंट नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक नेक की तरफ। बैक नेक रेडी करने के लिए हमें पीछे का नेक मैंने 3 इंच और 6 इंच 3 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई इस तरीके से मैंने सिंपल गोल नेक कट कर लिया है। उसको कट करने के बाद में अब हम इसके लिए ओरेप पट्टी काटेंगे। फ्रंट बैक नेक रेडी करने के लिए हमें ओरेप पट्टी कट करनी है। हमें ओरेप पट्टी कट करके इन कपड़ा कम है चूँकि, तो इस वजह से मुझे इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं पट्टी को जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से ओरेप पट्टी कट करके और उसको हम स्टिच करके एक तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें जब हमने स्टिच कर लिया उसको हम डबल फोल्ड करके हम सीधे नेक के ऊपर लगाएंगे। लग के उसको सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। फिर हम उसको सिलाई हमारी लग गई पीछे। अब उसको पलट के हल्का सा पलट के उसकी साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। आपको सेम इसी तरीके से ही सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम पीछे की पट्टी जो लगाई हमने उसको पलट के उसके ऊपर भी हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि वो कहीं हिले डुले नहीं। फिर हम इसके बाद में हमारे फ्रंट नेक रेडी है, बैक नेक रेडी है। अब हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमें पीछे का नेक जो है, नेक की जो पट्टी हमने लगाई है उसको हल्का सा हम जो कच्चा हमने करा था उसको थोड़ा सा हम उधेड़ देंगे। उधेड़ने के बाद में उसकी पट्टी इस तरीके से हम रखेंगे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ इस तरीके से हम रखेंगे। पट्टी को पलटते हुए फ्रंट नेक की तरफ हम करेंगे। इसको हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। उसको थोड़ा ढाल दे के हम शोल्डर की तरफ हमें थोड़ा सा हल्का सा ढाल देकर इस तरीके से सिलाई लगानी है जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारे शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम लगाएंगे इस पर फिटिंग की मार्किंग ऑलरेडी की हुई है। उसी को हम दूसरी तरफ भी हम उसको छाप लेंगे। उसके ऊपर चौक से दोबारा मार्किंग करेंगे और दूसरी तरफ पलट के हम छाप देंगे। छापने के बाद हम इस पर फिटिंग लगा देंगे। आलपिन से सेट करके रखेंगे। फ्रंट और बैक को सही से बिछा कर अपने उस हिसाब से हम फिटिंग के ऊपर एक फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी। फिटिंग लग चुकी है। अब हम इसकी स्लिप्स रेडी करेंगे। स्लिप्स रेडी करने के लिए मैं जो आगे के जो फ्रंट कुर्ती का फ्रंट जो है उसमें से कपड़ा बचा है थोड़ा सा साइड से, उस साइड की मैं एक पट्टी स्लिप्स के ऊपर लगाऊंगी। 2 इंच की पट्टी है वो 2 इंच की पट्टी मैं उल्टी तरफ लगा कर उसको सिलाई करके उसको मैं उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। उसके बाद मैं उसको फ्रंट की तरफ पलट दूंगी और फ्रंट की तरफ पलट के उसको थोड़ा मोड़ के ताकि 1 इंच के लगभग पट्टी मुझे शो करनी है उसको। इस तरीके से मैं स्लिप्स रेडी कर लूँगी। दोनों स्लिप्स मेरी रेडी हो गई हैं। इस तरीके से मैंने पट्टी लगा दी है। उसके बाद अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी स्लिप्स पे। स्लिप्स की फिटिंग हम उससे नाप लेंगे कितनी है अपने सूट से नापने के बाद में मैं उसकी सिलाई लगा कर नीचे से वो स्लिप्स रेडी कर लूँगी। स्लिप्स मेरी रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद में मैं स्लिप्स को कुर्ती में अटैच करूँगी। अब स्लिप्स में कुर्ती अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें स्लिप्स अटैच करने से पहले हमें अपनी स्लिप्स देखनी है। आर्म होल के अंदर इस तरीके से रख कर देखनी है, नापनी है उसको जिससे कि स्लिप्स उसमें पूरी आ रही है या नहीं।
कभी कभी ऐसा होता है हमारी स्लीव्स बड़ी भी हो जाती है, कभी कभी आर्म होल बड़े हो जाते हैं या स्लीव्स छोटी हो जाती है। इस तरीके से हमें प्रॉपर नाप के तब उसके बाद में स्लीव्स को उसके अंदर अटैच करना होता है। नाप लिया मैंने, नापने के बाद में मैं इसको इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको स्लिप्स लगा लेनी है। और मैं इसमें जो ये ब्रा पट्टी लगती है एक बोबिल बना ली है मैंने, बोबी लगा रही हूँ उसी में, तभी अटैच कर देती हूँ। उसके अटैच होने के बाद में हमारी दोनों स्लिप्स लग चुकी हैं, हमारा सूट की अच्छे से वो हो गई है। अब इसमें साइड में नीचे की तरफ, फ्रंट का तो दामन मुड़ेगा नहीं, फ्रंट पर लेस लगी हुई है, तो फ्रंट का तो नहीं, मैं बैक में एक्चुअली मेरे जो क्लाइंट का जो सूट है उसमें पीछे की तरफ मतलब कपड़ा कम था, तो मैंने पीछे की तरफ आगे वाले सूट का कपड़ा उसमें लगा कर जोड़ लगा कर पट्टी तैयार करके वो पलट दिया है, उसमें अटैच करके वो तुरपाई के लिए फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ। वो पीछे से दिखेगा नहीं, वो अंदर की तरफ रहेगा। इस तरीके से मैंने पीछे का बैक पल्ला अब तैयार कर दिया है। अब इसके बाद में मैं साइड से जो है साइड से चाक मोड़ दूँगी। वो तुरपाई करने के लिए मैं कच्ची सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है मैंने। अब इसके बाद में ये सूट कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। अब देखिए कुर्ती का फाइनल लुक मैंने आयरन कर लिया, इस पर तुरपन भी कर ली है, गले पे, आगे गले पे, पीछे गले पे तुरपाई कर ली है, साइडों में चाकों पे तुरपाई कर ली है और नीचे की तरफ भी तुरपाई कर ली है। और आयरन करने के बाद इसको प्रेस से सही से बैठा दिया है। अब देखिए आफ्टर लुक। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।